नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम बाग और हम लेकर आए हैं आज की कुछ अहम खबरें। तो रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हम आपको वडोदरा से एक दिल दहला देने वाली खबर से अवगत कराते हैं, जहां एक भयानक कार दुर्घटना में एक महिला की जान चली गई और अन्य लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना रात लगभग 12:30 बजे वडोदरा के करीली बाग इलाके में मुक्तानंद क्रॉस रोड के पास घटी। तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। कार का चालक रक्षित रवीश चौरसिया, जो एक 23 वर्षीय कानून का छात्र है, ने दावा किया कि एयरबैग खुलने के कारण उसकी दृष्टि बाधित हो गई थी, जिससे वह कार को नियंत्रित नहीं कर पाया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद गवाहों का कहना है कि ड्राइवर शराब के प्रभाव में था और वह दुर्घटना के बाद एक और राउंड और ओम नमः शिवाय जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहा था। यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा और नशे में गाड़ी चलाने की गंभीरता पर फिर से बहस छेड़ रही है। गुजरात में शराबबंदी कानून लागू है। युवक शराब के नशे में था या नहीं, यह एक जांच का विषय है। लेकिन अगर वह युवक शराब के नशे में था तो यह काफी हैरान करने वाली बात होगी कि एक राज्य जहां शराबबंदी है, वहां उस युवक तक शराब कैसे पहुंची। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना के बारे में गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ड्राइवर की स्थिति को लेकर हैरानी भी जता रहे हैं। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। अगली प्रमुख खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां शुक्रवार यानी होली के दिन 14 मार्च को शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। यह नमाज खास तौर पर इस बार सुरक्षा की वजह से सुर्खियों में रही, क्योंकि इस दिन होली का पर्व भी मनाया जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नमाज का समय भी 1 घंटे बढ़ाकर 2:30 तय किया गया था, ताकि होली के जश्न के साथ साथ नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। संभल के शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। स्थानीय प्रशासन ने इस दिन को देखते हुए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा था। पुलिस विभाग ने इस क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए, जिनमें स्थानीय पुलिस, पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स शामिल थे। चलिए आपको एक अहम और संवेदनशील खबर से अवगत कराते हैं, जो अमेरिका से जुड़ी हुई है। एक भारतीय पीएचडी छात्रा जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी और जिसने हाल ही में अपने छात्र वीजा को रद्द किए जाने के बाद स्वेच्छा से अमेरिका से अपनी वतन वापसी की। अमेरिकी सरकार ने उनका वीजा इस आरोप के बाद रद्द किया कि वह हमास जैसे संगठन का समर्थन कर रही थी। भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा थी, पर आरोप था कि उन्होंने गाजा युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किए थे। अमेरिकी सरकार के इस कदम ने कई सवाल उठाए हैं। क्या वाकई में किसी छात्र का वीजा केवल उनके प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर रद्द किया जा सकता है? यह सवाल अब चर्चा का केंद्र बन गया है। इस मामले में रंजनी श्रीनिवासन ने स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ दिया, जिससे उनका वीजा विवाद और भी संवेदनशील हो गया है। इस पूरे मामले ने अमेरिका में धार्मिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नए सवाल उठाए हैं। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है या इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? यह भी देखा जाना है कि क्या इस तरह की कार्रवाई से अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए एक नजीर बन सकती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई और आपने सुनी। तो मिलते हैं आपसे और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। नमस्कार।